नमस्कार, मैं आपके साथ शब्द। हरियाणा जीतकर बीजेपी के पैर 7वें आसमान पर है। वो इसलिए कि जहां पर सभी एग्जिट पोल और जमीनी पत्रकार कह रहे थे वो नहीं हो सका और जीती बाजी कांग्रेस हार गई और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई। अब महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। आपसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत हासिल करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम करती है और हारी हुई बाजी जीत लेती है। आप इसे हरियाणा से समझ सकते हैं। अब वही बीजेपी महाराष्ट्र को फतेह करने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर रही है और लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी हरियाणा की तरह जीत सकती है। आप जानते हैं कि मराठा आंदोलन ने लोकसभा में महायुति का काफी नुकसान किया है, इसलिए जातियों के हिसाब से बीजेपी फॉर्मूले बना रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी की नजर ओबीसी जातियों पर है, खासकर माली, धनकर और बंजारी समुदायों पर टिक गई है और इसी को माधव फॉर्मूला कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा मराठों को खुश करने के लिए भी नेताओं को मैदान में उतारा गया है और इसी से जीत और हार तय होने वाली है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है, लेकिन हरियाणा जीत ने तो बीजेपी में जान फूंक दी है। आपको जानकारी देते चले कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और 14 सीटों का नुकसान हुआ था। पार्टी के मंथन में इसको लेकर काफी मंथन किया गया और पता चला कि अजीत पवार की वजह से फायदा नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ मराठा आंदोलन को लेकर राज्य सरकार के असमंजस के मामले में फंस गया। साथ में दूसरे ओबीसी वोटर भी बीजेपी से दूर हो गए। बीजेपी को मराठावाड़ा क्षेत्र की एक भी सीट नहीं मिली और पश्चिम महाराष्ट्र में जहां उसे केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, माली, धनगर और बंजारी के ट्रेडिशनल वोटर छिटक गए। इसलिए बीजेपी माधव लेकर आई है और माधव से जलवा बिखेरने में लग गई है। अब देखना यह होगा कि आगे माधव क्या कमाल करता है और क्या जीत दिला पाता है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर माधव चल गया तो बीजेपी को मराठवाड़ा में जो 46 विधानसभा सीटें हैं और पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं, उन पर जबरदस्त फायदा होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मराठवाड़ा से 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 16 सीटें मिली थी, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में 26 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 16 सीटों का फायदा हुआ था। अब इसी को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की रणनीति काम करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।